नमोर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमोर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत् करोति किम्। परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ये श्री जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला है। उसमें गुण अधिकार चलता है। गुण अधिकार में सामान्य गुण का स्वरूप चलता है। सामान्य गुणों में प्रमेयत्व गुण, उस विषय को हमने शुरू किया था। अब प्रमेयत्व गुण के बारे में प्रश्न 111, प्रमेयत्व गुण किसको कहते हैं? हम पहले बता चुके हैं कि सब गुण द्रव्य का स्वभाव है, तो प्रमेयत्व गुण भी द्रव्य का स्वभाव है। लेकिन प्रमेयत्व गुण सामान्य गुण है, इसलिए प्रमेयत्व गुण सभी द्रव्यों का स्वभाव है। गुण त्रिकाल होते हैं, तो प्रमेयत्व गुण त्रिकाल है। गुण स्वभाव से शुद्ध और परिपूर्ण होते हैं, तो प्रमेयत्व गुण शुद्ध और परिपूर्ण होते हैं। प्रमेयत्व गुण है, गुण को पर्याय होती है, तो प्रमेयत्व गुण को भी पर्याय होती है। प्रमेयत्व गुण त्रिकाल होने के कारण उसका परिणमन, उसका कार्य अनादि से अनंत काल प्रति समय रहता है। अब प्रमेयत्व गुण किसको कहते हैं? उसका अर्थ के प्रमेयत्व गुण को डिफाइन करो। प्रमेयत्व गुण की परिभाषा क्या है? उसका उत्तर, जिस शक्ति के कारण, यानी प्रमेयत्व शक्ति के कारण द्रव्य यानी क्षय द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय हो, उससे प्रमेयत्व गुण कहते हैं। देखो, पहले मैं एक दृष्टांत देता हूँ जिससे आपको मालूम पड़े। अग्नि जलाती है, लेकिन
लेकिन अग्नि किसको जलाएगी? तो कि जिसमें जलने की शक्ति हो। तो उसका अर्थ क्या हुआ? अग्नि जल सके ऐसे पदार्थों को जलाएगी। उसी प्रकार ज्ञान जानता है, लेकिन ज्ञान किसको जानता है? तो कि ज्ञान जिस पदार्थ अपना स्वरूप जना सके उसको ज्ञान जानता है। तो उसका अर्थ क्या हुआ कि ज्ञान जो द्रव्य अपना स्वरूप जनाएगा उसको जानेगा। ज्ञान किसको विषय बनाएगा? तो कि जो स्वरूप जो द्रव्य अपना स्वरूप जनाता है उसको ज्ञान विषय बनाता है। तो विश्व में कितने पदार्थ हैं? तो कि विश्व में 6 द्रव्य है, 6 पदार्थ है। 6 पदार्थ सभी में जनाने का स्वभाव यानी प्रमेयत्व गुण है। तो ज्ञान सभी पदार्थ को जान सकता है। अगर ज्ञान परिपूर्ण खिलवट पाता है तो विश्व के सभी पदार्थ अपना अपना स्वरूप जनाता है, तो उसमें जनाने की शक्ति है। और ज्ञान में अगर ज्ञान परिपूर्ण खिल उठा तो उसको विश्व के सभी पदार्थों को जानने की स्वशक्ति है। फिर से परिभाषा क्या बताई? जिस शक्ति के कारण यानी प्रमेयत्व गुण के कारण द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय हो, तो द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय क्यों होता है? तो कि द्रव्य में अपना स्वरूप जनाने का एक गुण है, वो प्रमेयत्व गुण है। तो जो अपना स्वरूप जना सकता है वो जनाने का कार्य जो गुण करेगा, या तो जनाने का जिसका स्वभाव है, ऐसे स्वभाव को हम प्रमेयत्व गुण कहते हैं। अब क्वेश्चन 112, किसी न किसी ज्ञान का मतलब क्या है? तो कि ज्ञान है उसके परिणाम 5 प्रकार का है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान। तो कि ज्ञान का कार्य तो जानना होता है, तो उसमें भेद क्यों बताए? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान। तो कि ज्ञान किसको विषय बनाता है, या तो ज्ञान कितना जान सकता है
उस पर से ज्ञान की पर्याय का 5 भेद किया गया है। विश्व का एक भी द्रव्य ऐसा न हो कि वो विश्व का द्रव्य ये 5 ज्ञान में से किसी एक ज्ञान का विषय न हो, ऐसा 3 काल में बन सकता नहीं है। चाहे रूपी पदार्थ हो कि चाहे अरूपी पदार्थ हो, सभी में प्रमेयत्व गुण है और सभी अपना अपना स्वरूप तीनों काल प्रति समय जनाते हैं। तो उसको विषय करने वाला किसी न किसी ज्ञान होता ही है। तो चाहे रूपी पदार्थ हो, अरूपी पदार्थ हो, चेतन पदार्थ हो, अचेतन पदार्थ हो, जीव हो, अजीव हो, एक प्रदेशी हो, बहुप्रदेशी हो, सभी द्रव्य या तो मति ज्ञान का विषय बन जाता है, या तो श्रुत ज्ञान का, या तो अवधि ज्ञान का, या तो मनपर्य ज्ञान का, या तो केवल ज्ञान का। दूसरा, ज्ञान की खिलवट भिन्न भिन्न प्रकार की है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान। वो ज्ञान की खिलवट और उसका विषय, उस पर से ज्ञान की पर्याय का 5 भेद किया जाता है। अब क्वेश्चन 113, जगत में कोई पदार्थ ऐसा हो जो ज्ञात हुए बिना रहे, ये विश्व है। उसमें एक भी पदार्थ ऐसा है जो स्वयं को छुपा सके उसका अर्थ कि ज्ञान का विषय न बने। मान लो कि है ऐसा पदार्थ कि जिसको किसी भी ज्ञान जानता नहीं है, तो प्रश्न में आगे बताया कि यदि वह ज्ञात हुए बिना रहे तो क्या दोष आएगा? उसका उत्तर, ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो ज्ञात हुए बिना रहे। यदि वह ज्ञात हुए बिना रहे तो प्रमेयत्व गुण का नाश हो जाए, और एक गुण का नाश होने से उसके साथ अस्तित्व आदि समस्त गुणों का भी नाश हो जाएगा। ऐसा होने से द्रव्य भी नाश हो जाएगा। क्या कहा कि अभी प्रमेयत्व गुण की बात चलती है, इसलिए प्रमेयत्व गुण को ध्यान में रखते हुए ये उत्तर दिया गया। उत्तर में क्या बताया कि प्रमेयत्व गुण सामान्य गुण है। सामान्य गुण है तो सभी द्रव्यों में है, और सभी द्रव्यों में है तो
सभी द्रव्य में है तो सभी द्रव्य अपना अपना स्वरूप तीनों काल प्रति समय दिखाते हैं। तो तीनों काल प्रति समय अपना अपना स्वरूप दिखाते हैं, तो उसका विषय करने वाला कोई न कोई ज्ञान तो विश्व में उपस्थित है ही। किसी भी पदार्थ ज्ञात हुए बिना कब रहेगा कि उसमें प्रमेय तो गुण न हो तो, या तो उसमें प्रमेय तो गुण का नाश हो जाए तो कि प्रमेयत्व गुण तो सामान्य गुण है, सभी द्रव्य में होना चाहिए। अगर विश्व के संख्या अपेक्षा के अनंत अनंत द्रव्य है, उसमें किसी एक द्रव्य में भी प्रमेयत्व गुण का नाश हुआ तो एक गुण नाश हो सकता है, तो अनंत गुणात्मक जो द्रव्य है उसके अनंत गुण भी नाश हो सकते हैं, और अनंत गुण नाश हो सकते हैं तो द्रव्य का भी नाश हो सकता है। तो ऐसा विश्व का कोई द्रव्य नहीं है कि जो ज्ञान में ज्ञात न होवे। अब क्वेश्चन 114, जगत में कितने द्रव्य प्रमेयत्व गुण वाले हैं, उसका कारण बतलाइए। उत्तर, जगत के समस्त द्रव्य प्रमेयत्व गुण वाले हैं, क्योंकि यह गुण यानी प्रमेयत्व गुण सभी द्रव्यों का सामान्य गुण है। क्वेश्चन 115, रूपी पदार्थ यानी पुद्गल यानी स्पर्श रसगंध वर्ण वाले पदार्थ ज्ञान में ज्ञात होते हैं, जानने में आता है, लेकिन अरूपी पदार्थ धर्म धर्म आकाश काल अरूपी पदार्थ ज्ञात नहीं होते, जानने में नहीं आते। यह कथन योग्य है? उसका उत्तर, यह कथन योग्य नहीं है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य प्रमेयत्व गुण वाला है। तो प्रत्येक पदार्थ किसी न किसी ज्ञान का विषय होता है। इसलिए रूपी और अरूपी दोनों पदार्थ अवश्य ही वास्तव में ज्ञात होते ही है। देखो, प्रश्नकर्ता ने प्रश्न कहाँ से किया कि हम लोग अज्ञानी हैं, तो रूपी पदार्थ को पुद्गल को जान लेते हैं कि ये टेबल है, ये सिमंदर भगवान की फ़ोटो है, ये कुंदकुंदाचार्य देव की फ़ोटो है, ये पूज्य गुरुदेव पूज्य बेंसी की फ़ोटो है, ये सोनगढ़ का दृश्य है।
ऐसा हम जान लेते हैं। लेकिन हम धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, अरूपी द्रव्यों को जान नहीं सकते हैं। तो कि धर्म, अधर्म, आकाश, काल अपना स्वरूप प्रत्येक ज्ञान को जनाता है, लेकिन तेरे पास अरूपी पदार्थ को तू प्रत्यक्ष जान सके इतना तेरा ज्ञान खिला हुआ नहीं है। इसलिए तू धर्म, धर्म, आकाश, काल, द्रव्य को जान नहीं सकता है। तेरे स्थान पर अर्यन सिद्ध परमात्मा को रख दे तो अर्यन सिद्ध परमात्मा के पास केवल ज्ञान है, शाही ज्ञान है, परिपूर्ण ज्ञान है। तो केवली भगवान को, सिद्ध भगवान को धर्म, अधर्म, आकाश, काल, अरूपी द्रव्य होते हुए भी उसका ज्ञान अरूपी द्रव्यों को भी युगपद एक साथ जान लेता है। अब क्वेश्चन 116, आत्मा तो अरूपी है और हमारा ज्ञान अत्यंत अल्प है, तो आत्मा का ज्ञान कैसे हो सकता है? क्या कहा? धर्म, धर्म, आकाश, काल वो भी अरूपी है और मेरा आत्मा भी अरूपी है। अगर मैं धर्म, धर्म, आकाश, काल, अरूपी पदार्थ को नहीं जान सकता तो मेरा आत्मा अरूपी है और मेरे पास मेरा ज्ञान अत्यंत अल्प है, ज़्यादा खिला हुआ नहीं है। तो मुझे आत्मा का ज्ञान कैसे हो सकता है? उसका उत्तर, ऐसा होने पर भी आत्मा का ज्ञान बराबर यानी योग्य हो सकता है। तेरे पास अल्प ज्ञान है, फिर भी आत्मा का ज्ञान हो सकता है, क्योंकि आत्मा में भी प्रमेयत्व गुण विद्यमान है। तो देखो, तेरे पास ज्ञान भी है, तेरे पास प्रमेयत्व गुण भी है, दोनों हैं। तो जान भी सकता है, जना भी सकता है, लेकिन प्रमेयत्व गुण तेरा स्वयं का है और ज्ञान तेरा स्वयं है। तेरा ज्ञान तेरे आत्मा को विषय बनाए तो तेरा ज्ञान आत्मा में प्रमेयत्व गुण होने के कारण आत्मा अपना स्वरूप स्वयं दिखाता है, स्वयं जनाता है और जानने वाला ज्ञान तेरे आत्मा में है। तो तेरे पास दो स्वभाव है, जानना, जनाना। तो तेरा ज्ञान तेरे आत्मा को जान सकता है। मेरे आत्मा को जानना है तो किस ज्ञान से मैं जान सकता हूँ?
तो कि सम्यक मति ज्ञान और सम्यक श्रुत ज्ञान उसका विषय तेरा ही स्वयं आत्मा बन सकता है। तो सम्यक मति श्रुत ज्ञान जानने वाला ज्ञान और आत्मा, उसमें प्रमेय तो गुण अभेद है। प्रमेय तो गुण अभेद इसलिए आत्मा का परिपूर्ण स्वरूप प्रमेय तो गुण के कारण आत्मा जनाता है और ज्ञान उसको जान लेता है।